हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न दी मैथ्स में। आज के क्लास में हम सीखेंगे ब्याज ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्याज ही क्या होता है। ठीक है, जैसे किसी भी दूसरे की वस्तु को अगर यूज करने के लिए ले और उसका किराया दे तो वो किराया ही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आ गई बात समझ में? यानी कि मैंने किसी से मान लो 500 रुपये उधार लिए, ठीक है, और जब मैं उसको 500 रुपये लौटाऊंगा तो मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। ठीक है, यानी जो भी उस 500 रुपये का किराया बना है उसको वो किराया सहित पैसा लौटाऊंगा। और जैसे मैंने उसको 500 रुपये उधार लिए तो वो 500 रुपये क्या कहलाएंगे, हमारे मूलधन कहलाएंगे। ठीक है, तो वो 500 रुपये हमारे क्या कहलाएंगे, मूलधन कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज किसी दूसरे की वस्तु या राशि को यूज करने के लिए दिया गया किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आ गई बात समझ में? यानी किसी वस्तु या राशि को, किसी दूसरे की वस्तु या राशि को यूज करने के लिए दिया गया किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे मान लो कोई मेरे को कहीं ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर दूर मेरे को कहीं जाना है। ठीक है, तो मान लो मैंने ऑटो किया। ठीक है, तो जो ऑटो है वो ऑटो वाले का ही ऑटो होगा। ठीक है, तो मैंने तो उसको यूज करने के लिए यूज में लिया है। ठीक है, लेकिन मैं उसका रेंट दूंगा, तो यूज करने के लिए जो हमने किराया दिया है उस किराए को ही क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने किसी से पैसे उधार लिए, 1000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए। ठीक है, तो वो जो 1000 रुपये जब मैं लौटाऊंगा तो उसको कुछ उसका रेंट दूंगा ना, उसका कुछ किराया दूंगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा ब्याज कहलाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर भाई? तो जब भी किसी दूसरे की वस्तु या राशि को यूज करने के लिए दिया गया किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आ गई बात समझ में? अब समझो यहां से, जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, तो जो 1000 रुपये है वो क्या कहलाएंगे, हमारे मूलधन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं तो वो 1000 रुपये क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक है, तो देखो मूलधन क्या होगा भाई? मूलधन क्या हुआ? उधार ली गई राशि। ठीक है भाई, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। आ गई बात समझ में? ठीक है, 1000 रुपये किसी से उधार लिए तो वो 1000 क्या कहलाया, मूलधन कहलाया। किस भाव में उधार लिए, क्लियर? किस भाव में हमने वो पैसे उधार लिए हैं, क्या रेट है, किस भाव में लिए, कितने पैसे जब हम लौटाएंगे तो उसको कितना रेंट देना है। जिस भी भाव में हमने वो पैसे उधार लिए वो क्या कहलाती है, हमारी दर कहलाती है। ठीक है, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, यानी रेट। ठीक है, जिस भाव में पैसे उधार लिए, ठीक है, जिस भाव में उधार ली गई राशि, क्लियर? ठीक है, जिस भाव में उधार लिए हैं। ठीक है भाई, अब कितने समय के लिए लिए हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं लिए। ठीक है, यानी 1 दिन के लिए लिए, 10 दिन के लिए लिए, 2 साल के लिए लिए, 5 साल के लिए लिए, कितने समय के लिए उधार लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा समय कहलाएगा। ठीक है, समय क्या कहलाएगा, हमारा समय कहलाएगा हमारा कितने समय के लिए उधार लिया, कितने समय के लिए उधार लिया। क्लियर भाई? ठीक है, समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, यानी कि टी से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर भाई? ठीक है, आ गई बात समझ में? यानी मूलधन समझ में आ गया, कितने पैसे, 1000 रुपये मैंने उधार ली गई राशि, मूलधन, किस भाव में लिए, दर कहलाएगी, कितने समय के लिए लिए, समय कहलाएगा। अब उसको पैसे लौटाने भी तो हैं।
ठीक है, पैसे उधार ले लिए तो उसको पैसे वापस लौटाने भी हैं, तो लौटाएंगे हम उसको पैसे, उसके पैसे जो हमने लिए थे वो तो लौटाएंगे। यानी जो पैसे हमने लिए थे, क्या लिया था, मूलधन लिया था, जो पैसे हमने लिए थे वो तो लौटाएंगे ही, और क्या लौटाएंगे, उसका रेंट यानी उसका किराया, यानी जिससे हम क्या कह रहे हैं, ब्याज कह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या लौटाएंगे उसको, एक तो उसका मूलधन लौटाएंगे, मूलधन लौटाएंगे, और क्या लौटाएंगे, ब्याज लौटाएंगे उसका। ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों जब मिलकर लौटाई गई राशि, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसको, लौटाई गई राशि, ब्याज सहित लौटाई गई राशि, लौटाई गई राशि क्या कहते हैं इसे, जैसे उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन, ऐसे ही लौटाई गई राशि जिसमें क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्र धन। क्लियर भाई, तो आ गया समझ में, मिश्र धन क्या होता है, लौटाई गई राशि, यानी कि जब हम किसी से पैसे उधार लेंगे, जिस भी भाव में लेंगे वो दर कहलाएगी, जितने समय के लिए लेंगे वो समय कहलाएगा, जब हम उसको पैसे लौटाएंगे तो उसका पैसा वो तो देंगे ही देंगे जो उससे लिया था यानी मूलधन, और वो भी पैसा देंगे जो उसका रेंट बन गया, उसका किराया बन गया यानी कि ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिश्र धन बनाते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि अमाउंट। आ गई बात समझ में भाई। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्याज के कुछ एलिमेंट्स जिनको हम समझना बहुत जरूरी था, ताकि हम आप इनसे फॉर्मूला बनाकर इजीली हम इनको समझ पाए, ताकि क्वेश्चन आए तब हमें पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। क्लियर भाई। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ब्याज के प्रकार, यानी कि ब्याज को हम किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब देखो, अब हम समझते हैं ब्याज को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ब्याज को दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें क्या फर्क होता है। देखो, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज ऐसा होता है कि इसका मूलधन फिक्स होता है। जैसे मान लो हमने किसी से 2000 रुपये उधार लिए, ठीक है, तो जो ब्याज बनेगा वो 2000 रुपये बनेगा एक साल का, फिर उससे अगले साल का बनेगा वो भी 2000 पर ही बनेगा, उससे अगले साल का बनेगा वो भी 2000 पर ही बनेगा, तो ब्याज हमेशा बराबर रहेगा। यानी कि साधारण ब्याज का जो मूलधन होता है वो फिक्स होता है हर साल के लिए, ठीक है, और जो ब्याज होता है वो भी सभी साल का बराबर होता है। आ गई बात समझ में। तो ये होता है साधारण ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का जो मूलधन है उस पर जो भी ब्याज बना, अगले साल वो ब्याज उस मूलधन में जुड़कर नया मूलधन बनाएगा और फिर से ब्याज बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नया मूलधन बनेगा तो ब्याज डेफिनेटली ज्यादा आएगा। क्लियर भाई, ब्याज डेफिनेटली ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आ गई बात समझ में। इसमें मूलधन हर साल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इस बार जो मूलधन था अगले साल ब्याज में जुड़कर वो नया मूलधन बन जाएगा, उससे अगले साल दूसरा ब्याज जुड़कर वो दूसरा मूलधन बन जाएगा। जबकि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा फिक्स होता है। साधारण ब्याज भी हर साल का बराबर होता है। पहले साल का जो साधारण ब्याज था वही दूसरे साल का होगा, वही तीसरे साल का होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा, है ना। पहले साल का 100 आया तो अगले साल का हो सकता है 105 आए, उससे अगले साल का 110 आए, उससे अगले साल का 115 आए, है ना, 120 आए, 125 आए, ऐसे ब्याज हर साल बढ़ता रहेगा। जबकि साधारण ब्याज में नहीं बढ़ता है। एक और चीज है, देखो, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ब्याज पहले साल के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, पहले साल के लिए साधारण ब्याज हो चाहे पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होंगे। पहले साल के लिए कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि अगले साल क्या होगा कि जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़कर नया मूलधन बनाएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अगर नया मूलधन नहीं बनाता है, वही मूलधन रहता है, तो वो साधारण ब्याज बन जाएगा। जबकि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। क्लियर भाई। ठीक है, तो ये था साधारण ब्याज और ये था चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, साधारण ब्याज जो है वो है पार्ट फर्स्ट, ये हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी आज की वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर भाई। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर भी। तो देखो, अब हम समझते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट
साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। आ गई बात समझ में? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रिंसिपल अगर हमें ज्ञात करना हो तब भी यही फॉर्मूला लगा लेंगे, रेट ज्ञात करनी हो या टाइम ज्ञात करना हो तब भी यही फॉर्मूला यूज में ले लेंगे हम। वो देखो कैसे लेंगे इसी फॉर्मूले को। ये हमारे पास दो पक्ष है, एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष ये है, क्योंकि बीच में किसका साइन है? इक्वल का। ये तो हमारा RHS और ये हमारा LHS। हमारे पास दो पार्ट है। अगर LHS से कोई भी वैल्यू उठ के RHS में जाती है या RHS से कोई भी वैल्यू उठ के LHS में आती है तो वो अपना साइन चेंज करते हैं। ठीक है, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में। क्लियर भाई? ठीक है, तो देखो अब हमें बताओ क्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल के डिवाइड में कौन है? 100। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बनाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। क्लियर? प्रिंसिपल को छोड़ना है, रेट और टाइम प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो दोनों किस में आएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। रेट इनटू टाइम, इधर से क्या रह जाएगा? प्रिंसिपल रह जाएगा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला बन गया। प्रिंसिपल अगर हमें ज्ञात करना हो, अगर हमें ज्ञात करना हो रेट ज्ञात करनी हो, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी हो? रेट ज्ञात करनी हो, तो भी कोई बात नहीं है। रेट के डिवाइड में कौन है? 100। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। ठीक है, डिवाइड बाई, अब रेट के मल्टीप्लाई में कौन है? प्रिंसिपल है और टाइम है, दोनों इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, यानी प्रिंसिपल इनटू टाइम। इधर क्या रह जाएगा? रेट रह जाएगी। ठीक है, अगर मान लो टाइम ज्ञात करना होता तो प्रिंसिपल और रेट उठकर इधर डिवाइड में आ जाते, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता, यहाँ पर रेट आ जाता और यहाँ पर क्या आ जाता? टाइम आ जाता। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और हम प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हैं, हम रेट भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो देखो P क्या है? P मैंने बताया, पहले बताया अभी आपको। P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। और R क्या है? रेट मतलब दर। ठीक है, और दर हमेशा किस में होती है? प्रतिशत में होती है। ठीक है, तीसरा क्या है? टाइम। टाइम बराबर मतलब समय। क्लियर? ठीक है, और समय हमेशा किस में होना चाहिए? सालाना होना चाहिए। ठीक है भाई, समय हमेशा किस में होना चाहिए? सालाना होना चाहिए। समय का ध्यान रखना, अगर आपको दिनों या महीनों में भी अगर समय मिलता है तो दिन या महीनों को भी आप कन्वर्ट करना किसमें? साल में। दिनों को कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देना और महीनों को कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दे देना, ताकि वो साल में कन्वर्ट हो जाए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने इस जो हमारा ये फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखें कि ये किस तरीके से अप्लाई होगा, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर हाँ भाई, साधारण ब्याज के कुछ एग्जांपल्स देखो। 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, जो हमारी राशि है वो राशि क्या है? 5,000 रुपए है। ठीक है, यानी मूलधन क्या हो गया हमारा? 5,000 रुपए हो गया। दर क्या है जो प्रतिशत में दी हुई है? कितनी है? 4% हो गई। ठीक है, और समय भी दे रखा है 2 वर्ष, और हमें ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, बताओ। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है भाई? मूलधन है 5,000 रुपए। क्लियर भाई? ठीक है, अब देखो दर कितनी है? दर है हमारी 4%। क्लियर? समय कितना है? समय है हमारा 2 वर्ष। समय हमारा 2 वर्ष है। ध्यान रखना, दर हमेशा प्रतिशत में होगी और जो समय है वो वर्ष में होना चाहिए, यानी सालाना होना चाहिए। अगर सालाना नहीं है, महीने या दिनों में है, तो समय को बदलेंगे हम किसमें? साल में बदलेंगे। जैसे कि मैं बदल के बता देता हूं एक बार। जैसे मान लो हमारे पास 7 महीने हैं, है ना। अगर हमें इसको साल में बदलना है तो क्या करेंगे? 7 को भाग दे देंगे किससे? 12 से, ताकि ये वर्ष में बदल जाए। ठीक है, किस में बदल जाए? वर्ष में बदल जाए। आ गई बात समझ में? अगर हमारे पास दिन होते, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 50 दिन,
ठीक है। 50 दिनों को अगर हमें साल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इस 50 को भाग दे देंगे किससे, 365 से, ठीक है, तो ये वर्ष में बदल जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है। महीने को 12 से इसलिए भाग दिया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 365 को इसलिए भाग दिया क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। दिनों को साल में बदलने के लिए 365, महीनों को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं। क्लियर भाई, ठीक है। तो हमारा तो समय पहले से ही वर्ष में दिया हुआ है, आ गई बात समझ में। अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। क्लियर, ठीक है। तो मूलधन बताओ कितना दे रखा है, जमा दो। मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपये। दर कितनी दे रखी है, 4%। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। देखो 5 4 जा 20, 2 जा 40, यानी 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40 तो ये हो गए, और एक 0 बचा हुआ है, तो एक 0 ये हो गया। तो बताओ हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया है, हमारा साधारण ब्याज आ गया है 400 रुपये। क्लियर भाई, ठीक है। तो हमसे साधारण ब्याज ही पूछा था, और हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया है, 400 रुपये आ गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दे, वो आपसे कह दे कि यहाँ मिश्र धन क्या होगा, यानी कि जो हम राशि उसको लौटाएंगे वो लौटाई हुई राशि कौन सी है, ठीक है, यानी मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे हम, तो देखो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करें, मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर, ठीक है। तो मिश्र धन तो हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें पता है और हमें ब्याज भी पता है, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो मूलधन कितना दे रखा है भाई, 5000 रुपये। मूलधन है 5000 रुपये, प्लस ब्याज कितना आया है, 400 रुपये, ठीक है। ये रहा ब्याज 400 रुपये, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए, 5400 रुपये, ठीक है। तो बताओ जो मिश्र धन है वो मिश्र धन कितना आया भाई, मिश्र धन आया हमारा 5400 रुपये। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमसे मूलधन पूछ ले, दर पूछ ले या समय पूछ ले, इनमें से अगर कोई वैल्यू अगर हमसे पूछ ले तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो किस दर से 1500 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाए, यानी कि वह कौन सी दर है जिस दर से अगर हम 1500 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए उधार दे दें तो वह 1875 रुपये हो जाए, यानी कि वह राशि बढ़कर कितनी हो जाए, 1875 रुपये हो जाए। तो ये 1875 क्या है, वह राशि बढ़ी हुई है ना, यानी ये राशि बढ़ गई तो ये कितनी हो गई, 1875 रुपये हो गई। तो यह राशि क्या कहलाएगी हमारी, यह कहलाएगी हमारी मिश्र धन। क्या कहलाएगी, मिश्र धन, यानी कि इसमें मूलधन भी है और क्या है, ब्याज है, तभी तो बढ़ी, ठीक है। यानी कि इस मूलधन में ब्याज लग लग के वह 1875 रुपये हो गई। अगली बात समझ में, उसमें मूलधन भी है और उसमें ब्याज भी है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। ये 1500 क्या था, किस दर से 1500 रुपए की राशि को, यानी कि 1500 रुपए की ही राशि को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन कितना हो गया भाई, मूलधन कितना हो गया, 1500 रुपए। मूलधन कितना हो गया, 1500 रुपए, ठीक है। राशि को 5 वर्ष के लिए, समय कितना हो गया, 5 वर्ष। समय कितना हो गया भाई, समय हो गया हमारा 5 वर्ष, ठीक है। समय कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। अब देखो हमारे पास मिश्र धन है, हमारे पास मूलधन है, हमारे पास समय है, और तो कुछ इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करने लगे तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला जानता हूं, ठीक है, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला मैं जानता हूं जिसे क्या कहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला मैं जानता हूं साधारण ब्याज का। लेकिन अगर इसमें देखो एक साधारण ब्याज, एक मूलधन, एक दर और एक समय, टोटल 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 चीजें हैं। इन 4 में से कोई भी 3 पता हो हमें तो चौथी हम ज्ञात कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर कोई 2 ही पता हो
तो हम 2 ज्ञात कभी भी नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? यानी कि हमें तीसरे की कुछ ना कुछ हिंट तो हमें चाहिएगी, ठीक है। अगर 2 हमें बिल्कुल ही नहीं पता है तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या है कि घुमा फिरा के आता है, आपको दी हुई वही 3 चीजें होती है, हमेशा 3 चीजें दी हुई होंगी, लेकिन आपको बस घुमा फिरा के दे देगा। आ गई बात समझ में? तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है, और दे रखा है मिश्र धन जिसकी इसमें जरूरत ही नहीं है। आ गई बात समझ में? मिश्र धन की इसमें जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो हम क्या साधारण ब्याज और दर को एक साथ ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें मिश्र धन दे रखा है, इस मिश्र धन से आप एक चीज ढूंढो, या तो साधारण ब्याज ढूंढ लो या दर ढूंढ लो। मूलधन और समय तो आपको दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो चौथी हम ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मिश्र धन से या तो ये ढूंढो या ये ढूंढो। तो आप दर तो आप इससे ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि मिश्र धन में दर का कोई काम ही नहीं होता है ना, उसके फॉर्मूले में भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन साधारण ब्याज तो होता है ना, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है? सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला लिखो। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है भाई। अब मिश्र धन हमें दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मूलधन को प्लस का है, उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बच जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर इधर से क्या बच गया? अब ब्याज बच गया, ठीक है। यानी कि मैं अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? ब्याज बच जाएगा, जो कि हमारा यहाँ काम आ जाएगा, और फिर दर को हम ज्ञात कर लेंगे आराम से, ठीक है भाई। तो देखो मिश्र धन बताओ कितना दे रखा है? मिश्र धन कितना दे रखा है? 1875 रुपए में से माइनस करना है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 1500 रुपए, ठीक है। अब 1800 में से 1875 में से 1500 गए तो कितने बच गए? 375 रुपए, और वो हमारे क्या कहलाएंगे? ब्याज कहलाएगा। 375 रुपए हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, ठीक है। अब जमा दो अपने फॉर्मूले में। बताओ साधारण ब्याज कितना आया है? 375 रुपए, 375 रुपए बराबर मूलधन कितना दे रखा है? 1500 रुपए, ठीक है। दर कितनी दे रखी है? पता ही नहीं है, दर तो दे ही नहीं रखी है, गुणा समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष, ठीक है, डिवाइड बाई 100। क्लियर भाई? देखो 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। देखो आगे क्या आएगा? 375 बराबर होगा 15 × 75 गुणा दर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? और तो सब कुछ कट गया, 15 को गुणा किया 5 से तो 75 आया, गुणा दर, नीचे तो 1 बचा है, कोई मतलब ही नहीं है, इधर 375, ठीक है। अब देखो दर के गुणा में है ये, अगर ये इक्वल क्रॉस करके इधर आएगा तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो 375 भाग 75, और इधर से क्या रह गया? हमारी दर रह गई, ठीक है। इसको काट दो, दर निकल के आ जाएगी। देखो 5 से 15 से काटते हैं, ठीक है। तो 15 × 5 = 75, और 15 दूनी 30, और 15 × 5 = 75, 5 × 1 = 5, और 5 × 5 = 25। तो बताओ हमारी जो दर है वो कितनी निकल के आई? 5% निकल के आई। दर हमेशा किस में होती है? प्रतिशत में होती है। तो हमारी दर कितनी आ गई भाई? 5% आ गई। क्लियर भी? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्लियर भी? इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।